दिख नहीं पाया बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा। बेटे करण को टिकट देने के लिए मजबूर हो गई भाजपा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को रायबरेली के साथ ही बृजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को झेल रहे बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटना तो पहले से ही तय था, लेकिन किसे मिलेगा इस पर भाजपा में काफी ज्यादा असमंजस चल रहा था। अपनी जगह बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिलाकर बृजभूषण शरण सिंह ने अपना दबदबा एक बार फिर से साबित किया। भाजपा बृजभूषण शरण सिंह के परिवार को ही टिकट देने के लिए क्यों मजबूर हो गई? आखिर ऐसी क्या बात है कि बृजभूषण शरण सिंह को भाजपा नजरअंदाज नहीं कर पा रही है? इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सबसे दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटने के बाद क्षत्रियों का भाजपा को लेकर चल रहा आंदोलन इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि भाजपा किसी अन्य क्षत्रिय को भी टिकट दे सकती थी, लेकिन उससे एक और संकट बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। कैसरगंज से अभी तक सपा ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कहा जा रहा है कि अगर भाजपा बृजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी दे देगी। बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा की परेशानियां न सिर्फ कैसरगंज में बढ़ती दिखाई दे रही हैं, बल्कि आने वाले 4 चरणों के चुनाव में भी बढ़ सकती हैं। कहा जा रहा है कि करण भूषण सिंह को कैसरगंज से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह से पहले बात की थी। करण भूषण सिंह फिलहाल यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वो पहली बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। उनके बड़े भाई प्रतीक भूषण भाजपा से ही विधायक है। बृजभूषण शरण सिंह की पूर्वांचल की राजनीति में बहुत ज्यादा पहले से ही धाक है। ये 6 बार सांसद चुने जा चुके हैं। वो 2 बार गोंडा से, बहराइच से 1 बार और कैसरगंज से लगातार 3 बार से सांसद हैं। कैसरगंज से पहली बार उन्होंने सपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2008 में उन्हें मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में भाजपा ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। हालांकि 2014 में वो फिर से भाजपा में आ गए और भाजपा के टिकट पर ही कैसरगंज से चुनाव जीता। इससे पहले 2009 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहीं से जीत दर्ज कर चुके थे। इससे पहले चारों तरफा विरोध के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर अपने खास संजय सिंह बबलू को जिता। उस समय बेटे प्रतीक भूषण का एक फोटो खूब वायरल हुआ था। उसमें लिखा था, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। आज बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे की टिकट मिलना भी उसी दबदबे की अगली कड़ी कहा जा रहा है। कैसरगंज से भाजपा सांसद बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के हाथों में दबदबे वाला ये पोस्टर उस समय वायरल हुआ था जब संजय सिंह बबलू को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया था। कुल मिलाकर बृजभूषण शरण सिंह की सीट पर असमंजस काफी दिनों से चल रहा था। बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट में भी ये अपील लगाई थी कि उनके इस मामले की तफसील से जांच हो, लेकिन डेट आगे बढ़ गई और ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की टिकट अटक गई। इसके बाद ये माना जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह अपने परिवार में ही किसी को टिकट जरूर दिलाएंगे और वही हुआ। बीजेपी भी बृजभूषण के सामने झुक गई। कुल मिलाकर वो तमाम महिला पहलवान जो कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ या तो इस्तीफा दे रहे थे या फिर पुरजोर आवाज उठा रहे थे, अब उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आनी बाकी है, क्योंकि पार्टी का ऐसे व्यक्ति को टिकट देना वाकई में और कई सवाल खड़े करता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।